है मेरी बेटी का जन्मदिन और आज है 18 अगस्त। तो कह रही थी मम्मी मेरे लिए छोले भटूरे बना देना कल के लिए। तो ये मैंने रात भिगा दिए थे मम्मी ने छोले इधर। तो अब मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए आज छोले भटूरे की सब्ज़ी। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। कई दिनों से कह रही थी, मैंने कहा हाँ बना दूँगी, लेकिन आज उसका जन्मदिन है तो आज मैं बनाई। वो तो अभी सो रही है, अभी उठी नहीं है। तो जल्दी जल्दी से मैं कर लूँ काम और उसको भेजूँगी स्कूल। स्कूल इसलिए भेज रही हूँ और मेरा बेटा भी बीमार ही है अभी बहुत ज़्यादा। स्कूल है? हाँ स्कूल क्यों ना जाएगी बता। मन्ना है रोज़ तो तेरी छुट्टी होती है बेटी, स्कूल जाओ अपने। ठीक है स्कूल में जाऊंगी। हाँ बेटा स्कूल भेजूँगी मैं। ठीक है स्कूल जाओ अपने। तो इधर ये मैंने टमाटर और प्याज काट के लिए हैं और इसे कूड़े को डाले हूँ परात में। और सबसे पहले मैं लगा लूँगी आटा, क्योंकि वो रखने के बाद में थोड़ा सा ठीक तो भी हो जाएगा, तुरंत के सही आते भी नहीं है। और प्रिंसी का बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने के लिए। उसका ये कह रही मम्मी मुझे आज स्कूल भेजोगी, पर ये है कि घर पे रह के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और उनकी ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियाँ हो गई हैं। मैंने कहा मेरा लाला बीमार है इसलिए फिर मैंने सारी तैयारी कर दी थी, आटा वगैरह भी लगा दिया, छोले भी बना दिए थे, लेकिन मेरा लाला बीमार है तो इस वजह से मैं स्कूल भेज रही नहीं हूँ बच्चों के लिए। क्योंकि कल भी मैम का फ़ोन आ गया था, ले बेटा चाय पीते, तो आज मैं दूध भी नहीं दे रही हूँ, चाय ही दे रही हूँ इसके लिए। एक ठीक भी होता दूसरा बीमार हो जाता है, ये मौसम चल रहा है तो बीमारी हो गई। टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। रात तो मैंने दे दी थी दवाई, अब और दे दूँगी। सुबह सुबह मम्मी ने बना दिए हैं छोले भटूरे प्रिंसी के लिए। प्रिंसी के फेवरेट हैं ये, प्रिंसी खा रही। लाला तू ना खा रहा बेटा हैं? खा लो जल्दी जल्दी, अच्छे लग रहे हैं प्रिंसू हैं? ठीक है खा लो। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्कूल में इसको बुखार आ गया था। सुबह जब मैं नहा रही थी इसको तो जब ही इसको ठंड लग रही थी, मैंने सोचा ऐसी लग रही होगी इसको। उठी बेटा उठ तो सही बेटी हैं? उठो ना यार, चल गोदी में लेके चलूँ, आज खड़ा हूँ गोदी में लो, गोदी में लेके चलूँ। ज़्यादा तबीयत हो रही है तेरी ऐसे हैं? गोदी में लेकर चलूँ, चल दवाई दूँगी मैं अपने गुड्डा। आ जाओ खड़ो, मुँह पे जब तो न जाएगा ये नीचे सीढ़ियों पे से, गोदी में लेके कैसे जाए? गोदी में लेके मुझ पे तो न जाएगा, क्या कर मैं भी बड़ी परेशान हूँ। अपने लाला की दवाई निकाल लूँ इसमें से। मेरे लाला की तबीयत खराब है। सीरप कहाँ है तेरे? पैरासीटामोल। ये है एंटीबायोटिक बच्चों के लिए। दवाई तो खा लो, बैठ के नहीं खाओगे तो लेट के क्या दवाई खाई जा रही है तुम पे? बैठो जल्दी बैठो। दर्द होता है, लेट जाना, दवाई खा के लेट जाना। बैठो इधर, वैसे करके बैठो। मैं खवा दूँगी।
हाँ। ले लो। ऊपर करो मुंह। हाँ। पीछे पीछे सटक जा। तो मेरे हस्बैंड को देखने के लिए यहाँ पे एक गांव में रिश्तेदारी है इन भैया की, जो कि मेरे हस्बैंड को देखने आए हैं। ये कह रहे थे पहले, शादी से पहले भी मैं यहाँ पे आता था भैया के पास में, जब भैया यहाँ पे रहते थे। आज मुझे पता चला था, मैं अपनी बुआ के घर पे आया हूँ, शायद बुआ ही बता रहे थे, और मुझे पता नहीं है क्या रिलेशन था, मुझे याद नहीं रहा है कि मैं आया था। तो मुझे पता चला कि भैया यहाँ आ गए हैं, तो मैं भैया को देखने के लिए आ गई। और जब कोई मेरे घर आता है तो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है अपने हस्बैंड को खड़ा करवाना। तो मैंने सोचा भैया आ ही गए हैं तो क्यों ना मैं अपने हस्बैंड को खड़ा करवा लूँ। और उसी टाइम फिर मैंने अपने हस्बैंड के ब्रेस बांधने स्टार्ट कर दिए। और जब कोई देखता है ना कि कुछ हेल्प हम भी कर सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी भैया आगे चलो मैं ब्रेस बनवा दूँ, क्योंकि ब्रेस बांधने में थोड़ी सी ज़्यादा वैसे मुश्किलें आती नहीं हैं। मेरे हस्बैंड पहले जैसा परेशान नहीं करते हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की ब्रेस को बांधने की। पहले वो देख रहे थे मेरी तरफ कि ये कैसे बांध रही हैं, लेकिन उनको ना ब्रेस बांधने आए नहीं थे। उन्होंने कोशिश की बेचारों ने हेल्प करने की, पर ये होता है कि फ़र्स्ट टाइम किसी को समझ में नहीं आता है। दूसरा, सब मेरे हस्बैंड को खड़ा करवाने में ना डरते हैं पहली बार, क्योंकि ये तो भैया रिलेशन में है। तो पहले तो वो कोशिश कर रहे थे, उन्होंने बांधने की कोशिश भी की, पर उनको बांधने नहीं आए थे। दूसरा, वो कमज़ोर से थे, तो मैं भी सोच रही थी कि अकेले ये खड़ा करवा भी पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। मुझे तो प्रैक्टिस है, लेकिन जब कोई नया होता है तो मुझे समझाना पड़ता है उनको कि इस तरीके से आप मेरे हस्बैंड को खड़ा करवाइए। लेकिन यहाँ बराबर में घर में काम चल रहा है, तो मैं उनके पास गई और वहाँ से एक भैया को बुला के लेके आई कि आप मेरे हस्बैंड को खड़ा करवा दीजिए। तो ये दो हो गए थे और दोनों ने मिलके फिर मेरे हस्बैंड को इधर खड़ा करवाया। थोड़ा सीधा सा ही लग रहा है। मम्मी तुमने वो ना कसा। मम्मी बस है।
मेरी बेटी का जन्मदिन है, आप सब उसके लिए ब्लेसिंग देना, भगवान से प्रार्थना करना कि उसकी माँ का जीवन तो ख़राब हो गया, कम से कम उसके बच्चों का जीवन सुधर जाए। बस आप सब भगवान से यही प्रार्थना करना कि मेरे बच्चे इस काबिल हो जाएं कि उन्हें मेरी तरह ठोकरें ना खानी पड़े, किसी के जूते ना खाने पड़े। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।